हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग। हम अभी चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है। बेसिकली उनके इमोशंस के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं। और हो सकता है कि गाइज उनके जनरल लाइफ की कुछ चीज़ें निकल कर आए। जो भी निकल कर आएगा इस रीडिंग के दौरान आपके पर्सन की एनर्जी में, मैं आपको बताऊंगी। बस आपको मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट करके रखनी है और अपने पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट रहना है। चलिए, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने रिचुअल्स फॉलो कीजिए। आंखें बंद करें, अपने पर्सन का नाम लीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए। कोई मन में सवाल है तो वो सवाल यूनिवर्स तक आप ज़रूर भेजें। हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से, इस रीडिंग से आपके सवालों के आपको जवाब मिल जाए। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो पर्सन इनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है। उप्स। जो भी रिलेशनशिप में है मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ, उस व्यक्ति के इमोशंस उनको लेकर क्या है, क्या है, क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। आज मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूंगी। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, victory and success, universe, rest and rejuvenate, fulfillment of wishes, partnership, emotional loss, trap in fear, third eye chakra, suffering in silence. Okay, and bottom of the deck we have firm foundation, memory of love. नंबर्स यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, नंबर 964853। ओके, आज भी एंजल नंबर 6 यहाँ पे निकल कर आया है। 6666 नंबर आजकल ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। ओके, 4 4 भी है यहाँ पे, 233 भी है, 99 है यहाँ पे। ओके, मैंने आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले लिए हैं। नाउ अब आपकी एनर्जी को चेकआउट करते हैं। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है, उनकी एनर्जी क्या है। देखो, ये एनर्जी अगर आपके साथ कनेक्ट करती है तो वेल एंड गुड, फिर आगे रीडिंग आप देखो। और अगर नहीं कर रही है तो आज की रीडिंग आप स्किप भी कर सकते हो। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। और जिनको नहीं देखना है अपनी एनर्जी, वो डायरेक्टली अपने पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ओके, आपकी एनर्जी में मुझे ओवर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए आप दिख रहे हो। आपकी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही है। डिस्टर्ब मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग हो सकता है आपका, या ऑलरेडी हो रहा है। झगड़ने का मन कर रहा है, काफ़ी उथल पुथल मन में चल रहा है, थॉट से भरे हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। लिब्रा जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर।
ओके, तूफान एक अंदर चलता हुआ, देखो ऐसा दिख रहा है जैसे अंदर एक तूफान चल रहा है और बाहर एकदम शांत मूरत दिखाई दे रहे हो। मतलब अंदर जो चल रहा है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं दिख रहा है। ओके, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि बाहर आप बिल्कुल शांत हो, बट अंदर ही आपको पता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है आपके अंदर। बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा गुस्सा, अग्रेशन हो सकता है। आप लोग इस वक्त पैसों को लेकर या तो ज़्यादा पैसे हो गए हैं या फिर हो सकता है कि पैसों को लेकर थोड़ा एडजस्ट कर रहे हो। पैसे की समस्या मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा पैसों को लेकर हो रहा है। मे बी पैसों में कुछ लोग अनस्टेबल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अनस्टेबिलिटी है। या तो देखो, दो चीज़ें मुझे दिख रही है, मैं आपको बता दूं। या तो पैसा बहुत ज़्यादा है, अब क्या करूं, इसका कहाँ इन्वेस्ट करूं, इस चीज़ को लेकर परेशान हो। और कुछ लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो कि बैलेंस कैसे किया जाए फाइनेंशियल सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली सिचुएशन बैलेंस्ड नहीं दिखाई दे रही है। जस्टिस, आपकी एनर्जी में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि क्लियर ये बताता है कि आपको जस्टिस चाहिए। आप यूनिवर्स से ये डिमांड कर रहे हैं, आप ये मांग कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, आपको प्रॉब्लम्स क्यों फेस करना पड़ रहा है, या आपके साथ जो भी आपके पर्सन ने किया वो क्यों किया है, क्यों नहीं किया है। ये पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आपके साथ रिलेशनशिप में, इस व्यक्ति ने जो भी आपके साथ किया है, मतलब आपके पार्टनर ने, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए जस्टिस चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले, आप चाहते हो यूनिवर्स आपको उस चीज़ का जस्टिस दे। एंड डेफिनेटली अपने पर्सन से भी आप ये जस्टिस एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना अपने पर्सन से, जैसे होता है ना कि हम कुछ लोगों से इतने हर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग हमें इतना दुखी कर देते हैं कि हम लोग उम्मीद करना भी बंद कर देते हैं। हमें ना उम्मीद भी नहीं होती कि मतलब अपने मन में भी उम्मीद नहीं रखते कि सामने वाला इंसान हमारे लिए कुछ करेगा। तो आपके कुछ ऐसे फेज़ में मुझे दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स से जस्टिस मांगते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नई शुरुआत होने के चांसेस दिख रहे हैं। देख लेते हैं, अगर आप लोग सिंगल हो तो क्या आपके लाइफ में कोई आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या इस मंथ में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई आ रहा है, कोई आ रहा है क्या? प्लीज़ गाइड करें। यस, वाओ, सन का ही कार्ड हो सकता है कि ऑलरेडी आ चुका है। ऑलरेडी कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है। और नहीं आया है तो यस, यहाँ पर कोई आपसे एज में छोटा पर्सन या थोड़ा आपसे इमेच्योर हो सकता है, वो वैसा कोई व्यक्ति आए। मेल फीमेल मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ। यस, कोई पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति वाटर एलिमेंट का हो सकता है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में ये राशि इस व्यक्ति की हो सकती है, टॉरस या लियो साइन। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि यस, आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, या आपके मे बी ऑलरेडी ये पर्सन है, बट वो पर्सन अपनी दिल की बात आपको बता सकता है, किसी तरह का प्रपोजल रख सकता है या रख सकती है। मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में वो ही व्यक्ति वापस आए, आपके एक्स पार्टनर, आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। उनके साथ इस रिलेशनशिप में रिबर्थ हो सकता है। आपके लाइफ में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन देखो अलग अलग, कुछ आपके अंदर परिवर्तन हो सकता है, आपके हालात में परिवर्तन हो सकता है। मे बी आपकी जगह चेंज हो जाए, आपका जॉब चेंज हो जाए, आपकी ऑफिस चेंज हो जाए, कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ बड़े चेंजेस, अवेकनिंग हो सकती है आपकी हो, तो कुछ बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में आने वाला है, होने वाला है, कुछ मूवमेंट आपके लाइफ में होने वाला है। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है तो आगे आप रीडिंग को कंटिन्यू करना। अब मैं आपको साइन बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहे हैं। एक तो मुझे दिख रहा है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर एलिमेंट, एरीज, मेष राशि, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि। ठीक है गाइस, तो ये सारे साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी,
मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, गाइडेंस। आपके पर्सन इस वक्त किसी के गाइडेंस में, यूनिवर्स एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को गाइड कर रही है। दूसरा मुझे लगता है कि अगर ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, आई थिंक कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें हो रही है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये व्यक्ति जाते हुए मतलब कई बार ये थॉट्स आते हैं आपके पर्सन के अंदर। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये लग रहा है कि यूनिवर्स आपके पर्सन को उनके लाइफ में मार्गदर्शन करती हुई दिख रही है, उनको उस रास्ते पर भेजती हुई दिख रही है जिस रास्ते पर यूनिवर्स चाहती है कि आपके पार्टनर जाए। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेशेंस, विक्ट्री एंड सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है पेशेंस। आपके पर्सन आई थिंक या तो ये किसी का मतलब कुछ विक्ट्री ये पाना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, या बिजनेस करते हैं तो वो उनका सक्सेसफुल हो जाए। और देखो, अपनी लाइफ के को लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं कि पता नहीं है कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शायद बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सक्सेस पाने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में मुझे यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी दिखी है, जो कि ये दिखा रहा है कि अपने करियर को लेकर, अपने जीवन, देखो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के बारे में कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के बारे में सोच रहे हैं, अज्यूम करते हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए, मतलब इनको विक्ट्री मिली है, इनको विक्ट्री चाहिए, इनको सक्सेसफुल होना है। शायद ये व्यक्ति मीडिया फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है, या ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि इनको नाम कमाना है, फेम कमाना है, ये चाहते हैं कि लोग इनको जाने, इस चीज़ का इनको बहुत शौक हो सकता है। ठीक है, मतलब सिर्फ भारत में नहीं, मतलब इनका ऐसा है कि ये ऐसा कुछ करे जिससे कि पूरी दुनिया में इनका नाम हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की दिख रही है, और जो इनको नहीं मिल रहा है उससे क्या हो रहा है, इनको स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उससे अपनी लाइफ को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही है, चिंता बढ़ती हुई जा रही है। तो इनको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, और हो सकता है कि जब इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है बहुत समय तक, तो क्या होता है कि वो इंसान हारता है, या उसके अंदर जो मनोबल है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो आई गेस कि आपके पर्सन की वो एनर्जी हो रही है, क्योंकि इस वक्त में भी इस व्यक्ति का कोई मनोबल बढ़ाने वाला नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी को, या फिर यूनिवर्स की यहाँ पर एनर्जी क्यों निकल कर आई है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई यूनिवर्स की एनर्जी। वैसे ये वर्ल्ड का कार्ड है जो कि यूनिवर्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओ गॉड, ये कार्ड चिपके हुए हैं, ठीक है। ओ, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जो कि मैंने आपकी रीडिंग में भी बोला था, आपके एनर्जी में भी बताया था। देखो, चेंज, ठीक है, चेंज, कुछ बदलने वाला है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ चेंज करने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बड़ा बदलाव, बड़ी कुछ चीज़ें होंगी जिससे कि बड़े बदलाव आप दोनों के जीवन में आने वाले हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव नहीं होंगे। बड़े बदलाव का मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज़ें होना जीवन में, ठीक है।
जगह परिवर्तन हो जाना, अलग सिटी में चले जाना, अलग शहर देश में चले जाना, कुछ इस प्रकार के बदलाव, ठीक है। जो अब तक हैबिट्स को कैरी कर रहे थे वो उस चीज़ में चेंजेस आना, कोई बड़ा रिलेशनशिप, बड़ा मतलब बहुत लंबे समय से कोई रिलेशनशिप था तो वहाँ पे किसी प्रकार का बदलाव। अच्छा देखो, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा और बुरा दोनों ही लेकर आता है, बट बदलाव यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रहा है आपके पर्सन के जीवन में। ओके, यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पे इंडिकेट किया है ये रिलेशनशिप में जो बदलाव आएगा वो रीबर्थ का बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन डेथ के कार्ड को भी बताता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है जो रिश्ता यूनिवर्स ने आपसे छीन लिया था, जो रिश्ता आप टूट गया था, ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पर बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब बड़े बदलाव की बात होती है तो यहाँ पे शादी की भी बात आती है, ठीक है। इससे भी आप पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ शादी के भी योग बनते हुए, चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिड लाइफ में कुछ बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे, में भी आप पेरेंट्स बनने वाले होंगे। और अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोगों की शादी वगैरह कुछ फिक्स हो सकती है। तो बड़े कुछ बदलाव मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और आपके पर्सन की भी लाइफ में ये बड़े बदलाव आएंगे, जिससे क्या होगा कि ये बड़े बदलाव आने के बाद ये व्यक्ति आपके तरफ आएंगे, या आपके साथ चीज़ें सही होगी, या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। तो बेसिकली इनकी सोल को कोई शेक मिलने वाला है, ठीक है, यूनिवर्स के साइड से। तो अब आपके पर्सन ये रीडिंग तो देख नहीं रहे कि मैं कहूँ कि रेडी रहे, बट आप रेडी रहो, क्योंकि आपके भी लाइफ में किसी तरह का चेंजेस मुझे दिख रहा है। आपकी भी लाइफ में वो आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट को प्लीज क्लैरिफाई, रेस्ट एंड रिजुविनेट को प्लीज क्लैरिफाई। कार्ड्स पता नहीं आना ही नहीं चाह रहे हैं। लेजीनेस, आपके पर्सन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं। बिकॉज देखो ऑलरेडी पता है कि बहुत स्ट्रेस में है आपके पर्सन, अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, ठीक है। बट ये व्यक्ति की अभी एनर्जी ऐसी है कि ये थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पर इनको काम के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये स्ट्रेस फ्री हो जाए, कहीं घूमने जाने के बारे में शायद ये व्यक्ति सोच रहे हैं। ओके, मुझे अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। शायद आपके साथ कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिकनसाइल कर जाएंगे तो रिकनसाइल करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो आपके साथ अच्छा टाइम, फ्री टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि जिस चीज़ से इनको स्ट्रेस हो रहा है वो खुद के स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्या विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है? प्लीज़ क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के विशेस क्या है जिसको वो फुलफिल करना चाह रहे हैं इस वक्त? इस वक्त की एनर्जी में ऐसी कौन सी विश है जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी फुलफिल करना चाहते हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई। द फूल, कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन अपने जीवन में। यस, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव वो अपने जीवन में करना चाहते हैं, और इस बदलाव से उनको लगता है कि इनके जो विश है वो फुलफिल होंगे। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, ये वर्क फील्ड में है या लव लाइफ में। न्यू विजन, कंट्रोल, मुझे लगता है ये हर तरीके से अपनी लाइफ को इस वक्त बदलना चाह रहे हैं। वो अभी जिस भी सिचुएशन में है, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, उस चीज़ से वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि वो न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, करियर में कुछ नई शुरुआत करेंगे, कुछ बदलेंगे, तो ही इनके लाइफ में कुछ बेहतर और अच्छा होगा। ओके, तो आपके पार्टनर कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो। इस चेंजेस की ही मांग इस वक्त आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। वो इस चेंज को चाहते हैं।
चाहे वो उनका जॉब बदल जाए, उनका घर बदल जाए, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ बदलने से इनको खुशी मिलेगी। मे बी आप दोनों का भी करंट सिचुएशन जो भी चल रहा है वो चेंज हो जाए, नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आ जाए, एक नई शुरुआत हो जाए, तो वो चीज़ दिख रहा है। पार्टनरशिप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पार्टनरशिप को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, फाइटिंग की एनर्जी है यहाँ पर, हीलिंग। आपके पर्सन आपसे फाइट नहीं, जो भी फाइट किया है उसको सुधारना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फाइट्स ख़त्म हो जाए, एक दूसरे के मतलब अ, एक दूसरे के साथ आप लोग कनेक्ट हो जाओ, आप दोनों का रिलेशनशिप हील हो जाए, आप हील हो जाओ, ठीक है। आप दोनों के बीच से दूरी ख़त्म हो जाए, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि वो आपके बिना अधूरापन महसूस कर रहे हैं, अधूरापन महसूस कर रही हैं। और जो भी फाइट है, जो भी झगड़े हैं, जो भी रीज़न की वजह से है, जिस भी रीज़न की वजह से है, वो इस रीज़न को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो उनको लगता है कि झगड़े ज़्यादा हो गए हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा हो गया है जिससे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तभी जाकर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा, सब कुछ अच्छा हो पाएगा। ओके, इमोशनल लॉस क्यों फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, इमोशनली लॉस क्यों फील कर रहे हैं? ओके, पॉलिटिक्स, आपके पर्सन के साथ पॉलिटिक्स होता हुआ दिख रहा है। इमोशनल लॉस आपके पर्सन इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि अब इनके साथ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी है, चाहे जो भी इनके लाइफ में इस वक्त लोग इंसान मौजूद हैं, वो पर्सन का यूज़ कर रहे हैं, वो लोग आपके पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मतलब आप समझ ही सक रहे हो। तो ये चीज़ ना आपके पर्सन को समझ में आ गया है, इसीलिए वो इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। मतलब आपके पर्सन को लग रहा है कि इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो देखो कर्मा, जिस प्रकार से इन्होंने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, आपके साथ पॉलिटिक्स खेला, आपके साथ गेम खेला, तो वही चीज़ आपके पर्सन के साथ इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से इनका कर्म जो इन्होंने आपके साथ किया वो उनके ऊपर भारी पड़ गया, लोग उसी प्रकार से इनको अब ट्रीट कर रहे हैं। देखो, हम जो अपने जीवन में करते हैं उसी तरह के प्रॉब्लम्स हमें अपनी लाइफ में मिलते हैं, उसी तरह की चीज़ों को हम भोगते हैं, ठीक है। आप पैसों की अहमियत नहीं देते हो, तो पैसों को अहमियत नहीं देते हो तो क्या होता है, प्रॉब्लम आती है आपके लाइफ में। आप हेल्थ को अहमियत नहीं देते हो तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और देखो, पैसों का आप अहमियत नहीं दोगे तो आपको हर तरफ से सफ़र करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज़ हो गए तो वहाँ पर भी पैसे ही लगते हैं, बिना पैसों के तो आप ठीक हो नहीं सकते हैं। तो देखो, हर एक चीज़ को इसीलिए रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे अन्न हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे इंसान के इमोशंस है, कोई भी व्यक्ति है उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें तो वैसे मुझे आपके पर्सन को समझाना चाहिए, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं ये इस रीडिंग को। हो सकता है कि अगर यूनिवर्स उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रही है या उनको गाइड करे तो मे बी ये आप रीडिंग आपके पर्सन तक भी पहुंच जाए। तो डेफिनेटली मैं यही बोलूँगी उनसे कि प्लीज़ किसी के इमोशंस के साथ आप मत खेलो। मे बी आज आपको मज़ा आ रहा है लेकिन कल यही आपके लिए सज़ा बनेगी, यही आज आपके आंखों में खुशी के आंसू लेकर आ रही है, कल ये दुख का कारण बनेगा। तो आपकी वजह से किसी के भी व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, ठीक है। मतलब तकलीफ के आंसू नहीं आने चाहिए, खुशी के तो आए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यही दिख रही है कि वो उन्होंने जो बोया है वही काट रहे हैं। अब लोग आपके पर्सन को वैसे ही यूज़ कर रहे हैं जैसे अब तक ये लोगों को यूज़ करते थे या इन्होंने आपके साथ किया। ट्रैप इन फियर, किस डर में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, किस डर में है, क्या है डर? ट्रैप इन फियर, डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, कंपैरिजन, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि
लोग इनको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, या मे बी आपके पर्सन को लगता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को कंपेयर करने वाले हो। मैं आपको समझाती हूँ, सोच रही हूँ क्या कैसे समझाऊँ। मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, आपने इतने फेलियर्स के बाद भी आपने वो अचीव कर लिया। मे बी हो सकता है कि कुछ केसेस में आपके पर्सन उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप अब इनको कंपेयर करोगे अपनी सिचुएशन के अनुसार। इस चीज़ का इस व्यक्ति को डर लग रहा है, और हो सकता है कि इनके परिवार में इनको इस तरह से कंपेयर किया जाता है, या कहीं पर ये ऐसे कंपेयर हो रहे हैं जिस चीज़ का इस व्यक्ति को डर कहीं ना कहीं मुझे इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति इस डर में कहीं ना कहीं ट्रैप है कि लोग इनको कंपेयर करेंगे, अरे तुमसे बेहतर तो वो है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। थर्ड आई चक्रा, आपके पर्सन की और आप दोनों की मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड आई चक्रा अवेकन हो रही है। सफरिंग इन साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई। सफरिंग इन साइलेंस, ओके। देखो ये भी पेन का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। काफ़ी घुटन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। ब्रेक थ्रू, यस, आपके पार्टनर बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। हीलिंग का कार्ड निकल कर आया, यानी कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन भी अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं, अंदर ही अंदर उनकी भी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, टूटे फूटे से आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अकेलेपन में आपके पर्सन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। साइलेंस में है वो, बट वो भी कहीं ना कहीं पेन को ही सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। घुटन, बेसिकली मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में घुटन वाली पेन ज़्यादा दिखाई दे रही, जिस जो होता ना कि हम अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बोल सकते, नहीं बताते हैं, नहीं बता पाते हैं, या तो सुनने वाले नहीं होते हैं, या वो समझेंगे ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा पेन है जिसको ये बता ही नहीं सकते किसी को। फर्म फाउंडेशन, प्लीज क्लैरिफाई। फर्म फाउंडेशन, ये एम्पिरर की एनर्जी है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इस व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन क्या लेकिन ये है कि आपके पार्टनर आज भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया था उससे निकल पाना ये बहुत मुश्किल हो रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही हो आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, या तो बहुत पुराना, बहुत लंबे समय से आप लोग साथ में थे। स्कूलिंग, कॉलेज में भी सब चीज़ें आप दोनों ने साथ में की है, या मे बी बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका इस व्यक्ति से बना है। तो अगर आपको महसूस होता है कि ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका, तो आपके पार्टनर को भी ये चीज़ फील होता है कि आपके साथ एक कोई कोई कि निकलने में उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इस वक्त आ रहे हैं उस मतलब यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों से नहीं निकल पा रहे हैं, वो इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। तो जो ये आपके बिना वो एनर्जी फील कर रहे हैं, उस चीज से वो नहीं निकल पा रहे हैं, वो मतलब फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। अकेले चलने की कोशिश कर रहे हैं, या सिचुएशन जैसे उनको लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सौरव ने आपके पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। सौरव की एनर्जी तो वैसे आपके पार्टनर की यहाँ पे बहुत ज्यादा है मुझे। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, या उनकी सिचुएशन इस वक्त ये सब चल रही है, जहाँ पर मुझे वो प्रॉब्लम में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो काफ़ी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस मुझे एक चीज़ दिखा था, वो ये कि वो आपके साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि वो अपने स्ट्रेस को कुछ दिनों के लिए minimize कर पाए और वो अच्छा महसूस कर पाए। उनको लगता है कि वो एक अच्छा सुकून आपके साथ रहकर उनको मिल सकता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करके उनको मिल सकता है, ठीक है। तो ये है गाइस आपके पार्टनर की एनर्जी। आपकी एनर्जी अगर आपके साथ कनेक्ट हुई थी और आपके पर्सन की, तो डेफिनेटली जो भी अगर आपकी हुई है तो लाइक कीजिएगा, आपके और मेरे बीच की एनर्जी को बैलेंस रखिएगा, ताकि हमारे बीच में भी कोई गड़बड़ ना रहे।
इस रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज है वीडियो को लाइक करना, और आज आप कमेंट सेक्शन में 888 अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति, ओम नमः शिवाय।